जो मेरा संदेश है उसका संबंध आपके धर्म से नहीं है, आपके परिवार से नहीं है, आपके बिजनेस से नहीं है, आपके विश्वासों से नहीं है। मेरे संदेश का संबंध सिर्फ आपसे है। श्री प्रेम रावत ने अपना सारा जीवन एक सरल संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए समर्पित किया है। करीब 50 वर्षों से वो संसार भर में लोगों को जीवन में शांति पाने की संभावना के बारे में बता रहे हैं। हमारा मूल संदेश क्या है कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। दुनिया भर में कार्यक्रम के लिए मिलने वाले आमंत्रणों से तालमेल मिलाते हुए हर साल श्री प्रेम रावत अलग अलग कार्यक्रमों में हर तरह के श्रोताओं को संबोधित करते हैं। भारत में भी अलग अलग गांवों एवं शहरों में श्री प्रेम रावत के कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। उनके कार्यक्रमों में संख्या चाहे चंद लोगों की हो या फिर लाखों लोगों की, उनका संदेश हर एक के लिए व्यक्तिगत होता है। आज श्री प्रेम रावत का संदेश 100 से भी अधिक देशों में उपलब्ध है। जन जन तक पहुंचाने के लिए इनका 70 से भी अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। लाखों लोग इसे टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, डीवीडी और इंटरनेट के जरिए सुनते हैं। विश्व की कई जेलों में भी लोग उनका संदेश नियमित रूप से सुन रहे हैं। उनके संदेश से प्रभावित कैदियों एवं जेल स्टाफ के आमंत्रण पर श्री प्रेम रावत ने भारत में दिल्ली की तिहाड़ जेल, हैदराबाद की चेरलापल्ली जेल, अर्जेंटीना की महिला जेल और अमेरिका की सेंट एंटोनियो जेल में स्वयं जाकर प्रोग्राम किए हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर एक विशेषता है। वो विशेषता है असली मानवता की, जो इस संसार के देशों में नहीं पर हर एक व्यक्ति में, चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, सबके अंदर विराजमान। और हमारा काम है कि उस विशेषता को किसी प्रकार आगे लाया जाए। श्री प्रेम रावत द्वारा स्थापित संस्था द प्रेम रावत फाउंडेशन विश्व भर में उनके संदेश के प्रसार के साथ साथ मानवीय कार्यों में भी सहयोग करती है। ये संस्था प्राकृतिक आपदा में लोगों की मदद के अलावा जरूरतमंद बच्चों एवं वृद्ध लोगों को पौष्टिक भोजन और पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। संसार भर में विभिन्न सरकारों, संस्कृतियों और समुदायों द्वारा श्री प्रेम रावत और उनके संदेश को सराहा गया है। उनके मानवीय कार्यों एवं शांति के प्रयासों के लिए उन्हें बहुत से पुरस्कार और कई शहरों की चाबियां देकर सम्मानित भी किया गया है। इटली और ब्राजील में उन्हें एम्बेसडर ऑफ पीस यानी शांति दूत की उपाधि से नवाजा गया है। एम्बेसडर ऑफ पीस। मैं सारे संसार में जाता हूँ, लोगों को अपनी बात कहता हूँ, बस यही कर सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं कर सकता। ये कर सकता हूँ कि लोगों को अपनी बात कहूँ और जिनको अच्छी लगे उनको अच्छी लगती है, क्योंकि ये किसी को बदलने की बात नहीं है, जो कुछ है उसको आगे लाने की बात है। जिस बात को मैं कहने के लिए आया हूं वो बात बहुत ही सरल है, क्योंकि वो कोई धर्म की बात नहीं है, कोई किताब से पढ़ी हुई बात नहीं है, वो निजी अनुभव की बात है। क्योंकि निजी अनुभव क्या है?
माँ अपने बच्चे को कई बार कहती है कि उसको मत छू, वो गर्म है। बच्चे के लिए, क्योंकि उसको प्यार है, वो नहीं चाहती है कि बच्चा जले, उसको दुख हो, तो वो बार बार समझाने की कोशिश करती है कि इसको मत छू, ये गर्म है, चल जाएगा। मां के लिए ये प्रत्यक्ष बात है, क्योंकि मां ने इस बात का अनुभव किया है। गरम तवे को छुआ, हाथ जला, या गरम पतीले को छुआ, हाथ जला, या गरम कोयले को छुआ, हाथ जला। तो मां को तो प्रत्यक्ष अनुभव है, पर बच्चे के लिए ये थ्योरी है, कहीं सुनी बात है, क्योंकि उसने अभी इसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है। तो 1000 बार समझाने के बाद भी बच्चा उसको छुएगा, और जब छुएगा तो जलेगा, और जब जलेगा तो दर्द होगा, जब दर्द होगा तो रोएगा। और मां उसको क्या कहेगी? मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कि इसको मत छू। परंतु उस हादसे के बाद वो बात उस बच्चे के लिए थ्योरी नहीं रह जाएगी, वो प्रत्यक्ष हो जाएगी। और उसके बाद वो समझने लगेगा जो बात संत महात्माओं ने कही है कि इस घट अंदर बाग बगीचे, इसी में सैजन हारा, इस घट अंदर 7 समुंदर, इसी में 9 लाख तारा, और इस घट अंदर पारस मोती, इसी में परखन हारा, और इस घट अंदर अनहद गरजे, इसी में उठत फुआरा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में साईं हमारा। अब इसको अगर आप समझें तो इसमें बहुत कुछ है कि इस घट अंदर, किस घट? पहाड़ी पे नहीं, किसी किताब में नहीं, किसी तीर्थ में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, किसी और के घट में नहीं, इस घट में हर एक व्यक्ति जो यहां बैठा है, हर एक व्यक्ति जो यहां बैठा है, उसके घट में बाग बगीचे और उसी में सैजन हारा। माली, पौधे लगाने वाला, घास काटने वाला, पानी देने वाला,
सारे बाग को संवारने वाला भी तुम्हारे ही अंदर है। छोटी बात नहीं है, क्योंकि जिसको हम बाहर ढूंढ रहे थे, कबीरदास जी कहते हैं वो तुम्हारे अंदर है। और इस घट अंदर 7 समुंदर और इसी में 9 लाख तारा। उनके जमाने में 9 लाख तारा सबसे मूल्यवान चीज को कहा जाता था। अब तो क्या कहते हैं, कीमत बदल गई चीजों की। 9 लखा कुछ भी नहीं रहा, परंतु उस जमाने में 9 लखे का मतलब होता था सबसे कीमती चीज तुम्हारे अंदर है। इस घट अंदर पारस मोती और इसी में परखन हारा। परखन हारा जो डिसाइड करेगा असली क्या है, नकली क्या है। लोग बोलते हैं हमको पता कैसे चलेगा कि हमको सच्ची चीज मिल गई है, हमको पता कैसे चलेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि वो परखने वाला भी तुम्हारे अंदर है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में साईं हमारा। परंतु का मतलब बट ये थ्योरी है। ये वही हाल है जो मां कह रही है कि इसको मत छू, ये गर्म है तो जलेगा। दुनिया सुन रही है इस बात को। कबीरदास जी 14th सेंचुरी में थे, तब से लेकर के आज तक लोगों ने इस बात को बहुत दोहराया जरूर है, पर समझ में किसी को नहीं आया क्योंकि अनुभव नहीं किया। और जब तक अनुभव नहीं किया, बिन देखे बिन परस के नाम लिए क्या होए, धन धन कहे अगर धनी बने तो निर्धन रहे न कोई। परंतु आज की दुनिया नाम लेने से ही संतुष्ट है। शांति 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 शांति, उससे कुछ नहीं होगा। भगवान भगवान भगवान, बिन देखे बिन परस के नाम लिए क्या होए। What's going to happen? Nothing. बिना महसूस किए, बिना फील किए, सिर्फ नाम ही लेते रहे, उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर उससे कुछ होता तो धन धन कहने से आदमी अमीर बन जाता और गरीब कोई रहता ही नहीं। रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिल जाएगी, आटा गूंदना पड़ेगा। और आटा अगर घर में नहीं है तो कहीं से लाना पड़ेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा, उसको गूंदना पड़ेगा, गूंद करके फिर उसको रोटी के रूप में बनाना पड़ेगा, बेलना पड़ेगा, जब रोटी, और उसको सेकना पड़ेगा, तब जाकर के रोटी बनेगी। रोटी क्या, फुल्का। इसी प्रकार हमारे अपने जीवन में भी अगर हम शांति चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं, तो शांति शांति कहने से शांति नहीं होगी। किसी चीज का अनुभव होगा, उस असली साईं का अनुभव होगा,
उस बाग बगीचे का अनुभव होगा, उस पारस मोती का अनुभव होगा, उस अनहद का अनुभव होगा, उस फुआरे का अनुभव होगा। गगन गर्ज बरसे अमी बादल भय गंभीर, 34 दम के दामनी भीजे दास कबीर। गगन गर्ज बरसे अमी बादल भय गंभीर, 34 दम के दामनी। In every direction there is lightning. 34 दम के दामनी भीजे दास कबीर। Kabir is wet from that nectar. The storm of the Lord. उस तूफान में, जो उस तूफान में ऐसा तूफान आया जिसमें अमृत बरस रहा था, और कबीर दास जी उसमें जब तक उस चीज का स्वयं अनुभव नहीं होगा तब तक सारी बातें अधूरी की अधूरी। अब बात आती है कि हमको शांति क्यों चाहिए, हमारे जीवन में शांति का महत्व क्या है? क्योंकि अगर मनुष्य को मनुष्य रहना है तो उसको शांति की जरूरत है। बिना उसके, बिना उस शांति के, बिना उस अनुभव के उसका सारा का सारा जीवन जो है अधूरा का अधूरा रह जाता। तो आप क्या हैं? आपकी प्रकृति क्या है? आप कौन हैं? कहां हैं? क्या है ये सब कुछ? और क्या है ये मनुष्य शरीर? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जहीं परलोक समाय। ये मोक्ष का दरवाजा है। दिस इज द डोर वे टू मोक्ष, फ्रीडम, अल्टीमेट फ्रीडम। मैं किस स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं? वो स्वतंत्रता जो कि जेल के अंदर रहकर भी मनुष्य उसका अनुभव कर सकता, जेल के अंदर रहकर। किस शांति की बात कर रहा हूं मैं? मैं उस शांति की बात कर रहा हूं जो लड़ाई के मैदान में भी खड़े होकर के आदमी उस शांति का अनुभव कर सकता है। क्योंकि हम सोचते हैं, हम लोग इस दुनिया में ये सोचते हैं कि अगर लड़ाइयां सारी बंद हो जाएं तो शांति हो जाएगी। परंतु जब तक शांति पहले ही मनुष्य के अंदर नहीं होगी तब लड़ाइयां बंद कैसे होंगी? ये तो उल्टी बात हो गई। तवा गरम कर दे, आटा अपने आप गुंज जाएगा। नहीं, तवा गरम करने का और आटे गूंदने का कोई आपस में मेल नहीं है। आटा गूंदना है, तवा गरम करना है, और तवा गरम करने से आटा नहीं गूंदेगा। पतीला आग पर चढ़ाने से दाल नहीं बनेगी। उसमें दाल होनी चाहिए, पहले ही से होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, जो कुछ भी उसमें डालना है, नमक मिर्च, वो पहले उसमें होना चाहिए, तब जाकर के उसको पतीले को चढ़ा सकते हैं आग पे और दाल बनेगी। पर पतीला सिर्फ चढ़ाने से दाल नहीं बनेगी, और लोग समझते हैं ऐसे ही दाल बनेगी। ये गलत बात है। कौन हो तुम? कौन हूं मैं? हमारी प्रकृति क्या है? हमारे रोम रोम की क्या आवाज है? बच्चे से लेकर व्यर्थ तक की आवाज वही है जो हमेशा से होती आई है। और क्या आवाज है वो? कि इस मनुष्य शरीर को, इस मनुष्य जीवन को सफल करो। ये आज की बात नहीं है।
हम सोचते हैं क्योंकि हमारी इतनी टेक्नोलॉजी बदल गई है, हम सोचते हैं हम भी बदल गए। हम नहीं बदले हैं, हम वही के वही हैं। जब प्यास लगती है पानी चाहिए जी, जब हमको प्यास लगती है हम तो चाय पीते हैं। चाय से प्यास नहीं बुझती, उसमें जो पानी है ना, पानी, उससे प्यास बुझती है। वो कभी नहीं बदलेगी बात। जब हमको पानी की जरूरत है, हमको पानी चाहिए, पानी मिलेगा तब हमारी प्यास बुझेगी। चाहे हम कोई भी कोशिश कर लें, किसी भी चीज की कोशिश कर लें। और यही बात अगर हम जरा गौर से सोचें कि हमारी प्रकृति क्या है, हम हैं कौन, क्या हमको मिला हुआ है। 3 चीजें हैं। एक तो जन्म होना, और जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या होती है सबसे बड़ी चीज? क्या होती है सबसे बड़ी चीज? उस समय, छोटा सा समय होता है वो, उस समय कोई ये नहीं देखता ये लड़का है या लड़की है। सबका ध्यान एक चीज पे एकाग्र रहता है, श्वास ले रहा है या नहीं। और अगर डॉक्टर खड़ा है वहां तो वो तो पकड़ करके धंक, पिटाई तो शुरू से ही चालू हो जाती है। और कब तक मारता रहेगा वो? जब तक वो बच्चा श्वास नहीं लेगा तब तक उसकी पिटाई होती रहेगी। धड़ाक धड़ाक धड़ाक। जब श्वास लेने लगता है तब उसका रंग बदलता है, तब वो नीले से गुलाबी हो जाता है। अब बात क्या है? श्वास की कीमत। वो श्वास की कीमत क्या है आपकी जिंदगी के अंदर? तो एक तो हुआ जन्म, एक है जीना, और तीसरी चीज आपको मालूम है, मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं, सबको मालूम। एक है जन्म, एक है जीना। जानते हो ना? मानते नहीं हो पर जानते जरूर। ऐसे जीते हो कि वो तीसरी चीज होगी नहीं। होगी, जरूर होगी। और अंतर क्या होगा? इस श्वास का आना जाना। बस बस। जब वो तीसरी चीज होगी जिसको आप जानते हैं, उस समय कोई चीज काम नहीं करेगी। लोग कहेंगे नहीं 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 जी, कोई टेक्नोलॉजी है जी। डॉक्टर भी आके कहता है ये तो गया। अनप्लग। इंतजार करते हैं
मजे की बात यह है, सोचो जरा, मजे की बात यह है कि जब आप पैदा हुए थे तो लोग इंतजार कर रहे थे आपका श्वास लेने की, नहीं? और जब वो तीसरी चीज होगी तो लोग इंतजार करेंगे श्वास के बल पे सब कुछ चल रहा है। श्वास के बल पे तुम चाचा हो, श्वास के बल पे तुम भाई हो, श्वास के बल पे तुम बहन हो, श्वास के बल पे तुम हो जो हो। और क्या तुमने कभी श्वास को जाना कि ये श्वास क्या है? कहा है कि नर्तन भव बारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करुण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सरल करि पावा। कि ये जो नर्तन है ये भवसागर पार करने का बेड़ा है, और इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आया, श्वास के रूप में आता है, श्वास के रूप में आता है। तुम्हारा ध्यान कहां था जब ये आया, और ये फिर आएगा। और तुम्हारा ध्यान कहां होगा जब ये आएगा, और ये जाएगा, और फिर आएगा, और फिर जाएगा, और फिर आएगा। और तुम्हारा ध्यान कहां होगा जब ये आएगा? क्योंकि जब ये आता है तो ये है असली चमत्कार। चमत्कार तो अगर जानना है तो तुम्हारे श्वास में है चमत्कार। कहां से आता है, कहां जाता है, किसी को तुम दे नहीं सकते, किसी से तुम ले नहीं सकते, किसी को खरीद नहीं सकते, अपने जेब में डाल नहीं सकते, ज्यादा नहीं ले सकते, कम नहीं ले सकते, लोगे जितने लोगे, ये है चमत्कार। पर क्या इस चमत्कार को समझ पाए, क्या इस चमत्कार को स्वीकार कर पाए अपनी जिंदगी के अंदर, किसी और की नहीं, अपनी जिंदगी के अंदर? क्या इस चीज का अनुभव कर पाए अपनी जिंदगी के अंदर? क्या उस साइंस से मिल पाए जो तुम्हारे अंदर है, जिसने तुम्हारे मन के अंदर मंदिर बनाया है, जिसने हमारे हृदय में, हमारे मन मंदिर में अपना घर बनाया? जाना कभी? आज का दिन क्या था? क्या संभावना थी आज के दिन में? क्या क्या हो सकता था आज के दिन में? और जो कुछ भी हो सकता था आज के दिन में, एक चीज जरूर हो सकती थी आज के दिन में, कि तुम अपने हृदय में स्थित उस चीज का अनुभव करके, उस शांति का अनुभव करके अपने जीवन को धन्य पाओ, अपने दिन को धन्य पाओ। यह संभावना आज के दिन की थी। खैर, कल फिर मौका आएगा। अगर कृपा रही तो फिर मौका आएगा। और क्या तुम कोशिश करोगे? क्या तुम कोशिश करोगे? जो साज बजाने के लिए मेहनत करता है, पहले अच्छा नहीं बजता उससे, पर वो मेहनत करता रहता है, मेहनत करता रहता है, मेहनत करता रहता है, मेहनत करता रहता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। समझे ना? मतलब जो अभ्यास करता है, जो अभ्यास करता है, जड़मति, थिक ब्रेन,
elegant way of saying even a dumb person can become wise. करत करत अभ्यास के तो अभ्यास करते 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 एक दिन ऐसे बजाने लगता है कि पूछो मत। क्या तुम भी हर एक रोज अभ्यास कर रहे हो अपने जीवन को परिपूर्ण करने का या नहीं? क्योंकि हो सकता है इस घट अंदर पारस मोती इसी में परखन हारा। जिन चीजों की मैंने बात की है ये असली हैं या नहीं है, ये परखने वाला भी तुम्हारे अंदर है और इसकी क्षमता भी तुम्हारे अंदर है और तुम जान सकते हो, पहचान सकते हो। और असली जानना वही है जो खुद जाने, जो खुद जाने। क्या है वो पहचान? जब बच्चा छोटा होता है तो लोग उसको पकड़ना चाहते हैं, गोदी में खिलाना चाहते हैं। चाची, दादी, बहन सब। और कई बार ये होता है कि जैसे एक मां की गोद से बच्चा निकलता है रोने लगता है। और चाची अगर उस बच्चे को कहे रो मत मैं तेरी मां हूं बच्चा चुप हो जाएगा। बच्चे को कैसे मालूम? बच्चे को कैसे मालूम ये मेरी मां नहीं है? और जैसे ही मां की बाहों में आता है, क्यों? जब एक नन्ही सी जान जो पढ़ी लिखी नहीं है, अभी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गई है, जब इतना वो पहचान सकती है, तो क्या तुम नहीं पहचान सकते हो अपने साईं को? क्या तुम नहीं पहचान सकते हो कि सच्चाई क्या है? तुमको किसी किताब की जरूरत है? किसी और की जरूरत है तुमको? वो कहेगा कि हां अब तेरे जिंदगी के अंदर सच्चाई आ गई है, ठीक है चल भाई। नहीं, तुमको पहचानना है, तुमको पहचानना है, तुमको जानना है अपने जीवन के अंदर। जब तक नहीं जानोगे, जब तक नहीं पहचानोगे तो सारी कहानी अधूरी रह जाएगी। हां आए थे पर समझ नहीं पाए, आए, जिए, चले गए, एक और गया। नाम कमाना है, दुनिया भूल जाएगी, भूल जाती है। इसीलिए संसार को कहा है कि ये एक सपना है। सच्चाई क्या है? वो तुम्हारे अंदर है। हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य के अंदर वो सच्चाई। क्या चाहिए? ज्ञान रूपी दर्पण चाहिए, ज्ञान रूपी आईना चाहिए, ज्ञान रूपी मिरर चाहिए। क्यों चाहिए? अपनी आंख से आप सब कुछ देख सकते हैं, पर अगर आप अपनी आंख को देखना चाहते हैं तो आपको आईने की जरूरत पड़ेगी। अपने स्वरूप को, असली स्वरूप को पहचानो। जहां तक शांति की बात है, जहां तक ज्ञान की बात है, खोजो। जहां मिले वहीं ठीक है, और न मिले तो मेरे पास आओ। मेरे पास वो आईना है, मेरे पास वो आईना है जिसमें तुम अपनी असली परछाई को देख सकते हो। यही मैं जगह जगह जाके लोगों को सुनाता हूं, ये सिर्फ शब्द नहीं है,
ये सिर्फ शब्द नहीं, मेरे हर शब्दों के पीछे मैं हूं, मैं। और अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं जना सकता हूं, मेरे पास वो चीज है। बात यह है कि जो ज्ञान है उसकी परख करने वाला तुम्हारे अंदर है, बाहर कोई परख नहीं होगी उसकी, बाहर उसको तोल नहीं सकते हो, तुम्हारा हृदय ही वो परख बताएगा। जिनको ये ज्ञान हुआ है, जिनकी जिंदगी में जिन्होंने इस चीज को अपनाया है, उनके जीवन में आनंद भी आया है। शांति एक दिन की बात नहीं है, एक रात की बात नहीं है, एक घंटे की बात नहीं है, जीवन भर की बात है। शांति का अनुभव हर रोज होना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन हो गया बस छुट्टी मिली। ये कोई पोलियो का इंजेक्शन नहीं है, हर रोज इस चीज का अनुभव होना चाहिए। ऐसी विधि होनी चाहिए कि जब भी मनुष्य कहीं भी हो, चाहे वो लड़ाई के मैदान में हो, चाहे वो जेल के अंदर हो, चाहे वो स्वतंत्र हो, कहीं भी हो, वो अंतर्मुख होकर के अपने स्थित उस शांति का अनुभव कर सके। ऐसी चीज होनी चाहिए, और ये ज्ञान वैसे ही चीज है। और अगर आप ज्ञान चाहते हैं तो ज्ञान भी संभव है, परंतु सबसे बड़ी बात है कि इस पे गौर कीजिए, इस पे विचार कीजिए, अपने हृदय से पूछिए, अपने दिमाग से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं। इसकी सीमा है, ये सिर्फ इस दुनिया की बातों को समझ सकती है ये बुद्धि। इसीलिए बनाने वाले ने हृदय दिया है, ताकि तुम अपने अंदर की आवाज को, अपने अंदर के भावनाओं को समझ सको। उसके लिए दिया है हृदय। दोनों को इस्तेमाल करना सीखो। अभी तो एक ही को इस्तेमाल किया है, अभी तो तुम अधूरे हो। जब तुम हृदय को भी इस्तेमाल करना शुरू करोगे अपने जीवन के अंदर, तब जो जीवन का मजा आएगा वो अलग बात है। जीवन का मजा, ये बात है आनंद की। नाम ही क्या रखा है भगवान का? परमानंद, परम आनंद, आनंद की बात। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग को सभी गवायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग को सभी गवायो। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। खर्च न हुए वाको चोर न लेवे, दिन दिन बढ़ते सवायो। खर्च न हुए वाको चोर न लेवे,
दिन दिन बढ़ते सवायो। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये ऐसा कुछ महासागर है आनंद का, ज्ञान का, और कितने ही मौके इस दुनिया में, इस ज्ञान की दुनिया में हमको मिलते हैं। सेवा का मौका ये भी एक उपहार है, क्योंकि लोग यही समझते हैं कि बस ज्ञान मिल जाए, बस ज्ञान मिल जाए, इतना ही बहुत है। परंतु देखो, जब खाना परोसा जाता है, सामने खाना हो, एक बात तो यह है कि उसको खाना पड़ेगा। अगर उस भोजन का सेवन नहीं करेंगे तो भूख नहीं मिट सकती। परंतु उसका सेवन करने के लिए और उसका स्वाद और उसका आनंद उठाने के लिए, आनंद की बात हो रही है। जीवन तो मिला है, लोगों को मिला है, सुख दुख आएंगे जाएंगे, क्योंकि असली सुख अंदर से आता है। दुख क्या है? दुख क्या है? क्या कोई अपने में एक चीज है, या जब वो आनंद नहीं है जिंदगी के अंदर, जब वो आनंद निकल गया, चले गया, उसका अभाव दुख है। क्योंकि जिसकी जिंदगी के अंदर आनंद ही आनंद समाया हुआ है, जिसने अपनी जिंदगी के अंदर ये ठानी है बात कि ये मेरे को एक जीवन मिला है और इसको मैं पूरी तरीके से सफल बनाऊंगा, जिसने ये ठान रखी, उसका लक्ष्य कुछ दूसरा है। ऐसा उपहार दिया जिससे कि मैं अपने अंदर पहुंच करके, इसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान विचारों को नहीं कहते हैं। और मैं जो बता रहा था वो यही बता रहा था, और जिन लोगों को ज्ञान है वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो मन है और चीजों से परेशान नहीं होता है, पर जब ये भजन अभ्यास के लिए बैठता है, हा, तब तंग होता है। तब ये ऐसा तंग होता है कि पूछो। भैंस तो अच्छी तरीके से बांधी थी, हमारे पास भैंस ही नहीं है, पर बांध तो दी अच्छी तरीके से। तब ये पूछता है, हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो गया, कितने लोग मर गए? चाय नहीं। परंतु जब भजन अभ्यास के लिए मनुष्य बैठता है, जब अंदर जाने की बात होती है, जब ज्ञान की बात होती है, तब ये इतना परेशान होता है। तब ये कहता है, कहां जा रहा है तू? इधर आ। तब जो इस ज्ञान का आनंद लेना चाहते हैं, तब वो बोलते हैं, मैं जा रहा हूं जहां जाना है, तू बैठ।
तेरी दुनिया से जा रहा हूं, हृदय की दुनिया में जा रहा हूं। तू जरा चुप हो जा, क्योंकि कभी सारे दिन जो तुम करते रहते हो, कभी आपको अपने मन को तुमको कहने की ये कभी जरूरत नहीं होती है कि जरा चुप हो जा। वो भटकाता है, तुम भटकते हो, और वो भटकाता है और तुम भटकते हो। परंतु जब वो समय आता है, क्योंकि ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, असली ज्ञान है, उस चीज तक ले जाता है, उस चीज तक पहुंचाता है। और है बात मजाकिया, परंतु मन बड़ा परेशान होता है। सारे दिन परेशान नहीं होगा, उस समय परेशान। और कौन सा उपहार? सेवा का मौका। जब इस ज्ञान से, ज्ञान को पाने से जो आनंद हृदय में होता है, इसको व्यक्त किया जाए, और इसके लिए है, ये कौन सा माध्यम है? सेवा एक माध्यम है। अगर मनुष्य सेवा करे तो वो उस आनंद को व्यक्त कर रहा है जो उसके हृदय के अंदर। और जब तक वो सेवा नहीं करेगा तब तक उसको ज्ञान समझ में नहीं आएगा। तो जरूरी बात बन जाती है सेवा, सत्संग। क्या जरूरत है हमको इस जिंदगी के अंदर सत्संग सुनने की? सत्संग सुन करके मनुष्य को फिर समझ में आने लगती है कि सचमुच में मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए। ये सारे के सारे उपहार तुमको दिए जा रहे हैं। सत्संग का उपहार है, ये मौका है, भजन है, कितने उपहार तुमको दिए जा रहे हैं। हृदय खोल के इन उपहारों को स्वीकार करो। हम और कुछ नहीं मांगते, हम और कुछ नहीं मांगते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम इन उपहारों को लो और फिर ये करो या वो करो। हम ये कह रहे हैं कि हृदय खोल के इन उपहारों को तुम स्वीकार करो, अपनी जिंदगी में आनंद लाओ। यही हमारा सबसे कहना। ये देने वाले का एक हक है कि वो मांगे कि कम से कम लेने वाला ले तो ले। और हम देते हैं ये, तुम अपना हृदय खोल करके स्वीकार करो, अपने जीवन में आनंद लाओ, ताकि ये जीवन सफल हो। चक्की में ना रह जाओ, चक्की में ना रह जाओ। चक्की, चलती चक्की दे के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न खोए। और चक्की चक्की सब कहें, किल्ली कहे न खोए, और जो किल्ली के पास में बाल न बांका होए। इसलिए आनंद लो, अपने जीवन को सफल बनाओ। कितना सुंदर मौका है। और आज भी कृपा है, आनंद बांटा जा रहा है। अभी भी आनंद का बहुत बड़ा स्टॉक लगा हुआ है। आनंद बांटा जा रहा है और बढ़ता रहेगा। जब तक आनंद लेने वाले होंगे तब तक ये आनंद बांटा जाएगा। तुम भी आनंद लो। सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु
भवसागर तर आयो। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। गिरधर नागर हर्ष हर्ष जस गायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हर्ष हर्ष जस गायो। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जब ये सब फोन पर उपलब्ध है, क्या? जितनी बार चाहें उतनी बार, कभी भी कहीं भी प्रेम रावत जी के कार्यक्रमों का मजा हर महीने सिर्फ 110 रुपए में। क्या आप जानते हैं कि प्रेम रावत जी के पास भी ऐप की सदस्यता है? तो फिर आपके पास क्यों नहीं? मैं अभी सदस्यता लेता हूं। टाइमलेस टुडे ऐप आज ही डाउनलोड करें, अपनी सदस्यता लें और आने वाले सीधे प्रसारण में प्रेम रावत जी के साथ लाइव जुड़ें।